वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थान का ज़्यादा महत्व है और हर घर में ब्रह्म स्थान का भी अपना एक अलग महत्व रखता है। ब्रह्म स्थान सदैव खाली रहना चाहिए और ब्रह्म स्थान में प्रकाश सदैव रहना चाहिए, अर्थात जब भी सूर्य निकले तो दिन भर उसकी किरणें जो है, किरणों से ब्रह्म स्थान हमेशा प्रकाशित होना चाहिए, अर्थात ब्रह्म स्थान में हमेशा उजाला होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। इसलिए ब्रह्म स्थान को कभी भी ऊपर से ढकना नहीं चाहिए, अर्थात छत नहीं डालनी चाहिए। ब्रह्म स्थान को ही आंगन कहते हैं। ब्रह्म स्थान जो है वास्तु देवता का उदर कहलाता है और वास्तु देवता का उदर होने के कारण ये स्थान बहुत ही मर्म माना जाता है। यहाँ पर वास्तु देवता की नाभि होती है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म स्थान पे कभी भी पिलर नहीं देना चाहिए। इस स्थान से घर के कोने कोने का प्रत्यक्ष संबंध होता है। ब्रह्म स्थान से घर का जितना भी कोना है सबका इसी से संपर्क रहता है, संबंध रहता है। यहीं पर घर में कभी भी पूजा पाठ होता है तो अग्नि द्वारा जो हवन किया जाता है वो इसी स्थान पे ही करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हवन की, यज्ञ की वेदी बनाया जाता है और इसी स्थान पर तुलसी जी का पेड़ रखा जाता है। जब यहाँ हवन की वेदी स्थापित होती है और अग्नि होम होता है तो इससे जो यज्ञ का जो धुआं उठता है वो उठकर सीधा आकाश में ऊपर चला जाता है। यज्ञ की गन्य घर के प्रत्येक भाग में फैलती है। यज्ञ के द्वारा जो धुआं उठता है, जो आहुति पड़ती है, उस आहुति की जो महक होती है घर के कोने कोने में पहुंच जाती है और कोने कोने में जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती है। यहाँ पर तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए और तुलसी को नित्य दिया जरूर जलाना चाहिए, इससे यज्ञ की पूर्ति भी होती है। अगर नित्य तुलसी के पौधे के पास अगर दिया जलाया जाए तो समझिए आप एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। आप चूँकि हर मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाता है और यज्ञ न कर पाने के कारण उसका जीवन अधूरा हो जाता है, परंतु वो कमी तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर पूरा किया जा सकता है। समस्त मांगलिक कार्य का संपादन गृहस्थ नहीं कर सकता। इस स्थान से धूप हवा का जो प्रवेश होता है, वो जब प्रवेश करता है प्रकाश और धूप, इसी स्थान से घर के हर कक्ष में अर्थात हर कमरे में पहुंच जाता है। जैसे गर्भपात, जैसे गर्भगृह में जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में जैसे सुरक्षित रहता है, वैसे ही इस स्थान पे मंगल मूर्ति धर्म का वास होता है तो इस घर में रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहते हैं। इस स्थान पे विष्णु भगवान का भी वास रहता है। ब्रह्म स्थान की भूमि को ईंट पत्थर से भी नहीं बनाना चाहिए, अर्थात इस जो ब्रह्म स्थान है, जो आंगन है, इसमें फर्श भी नहीं बनाना चाहिए और ऊपर छत भी नहीं डालना चाहिए। वैसे तो अब प्रथा समाप्त हो गई है कि गाय के गोबर से लीपना चाहिए, अब ये तो समाप्त हो गई है और आप फर्श भी बनाएंगे किसी के कहने पे आप नहीं रहेंगे, मैं जान रहा हूँ, परंतु जो वास्तुशास्त्र बताता है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। यदि आप फर्श बनाते हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि कभी भी वहाँ पर ब्रह्म स्थान पे गंदगी नहीं रहनी चाहिए।
जिसके कारण से आरोग्य की सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म स्थान यदि साफ सुथरा है आपका, तो वो घर में लोग कभी बीमार नहीं रहेंगे, सब आरोग्य रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और इस परिवार में लोगों में प्रेम बना रहेगा आपस में। ब्रह्म स्थान पे क्या क्या रखें? ब्रह्म स्थान इतना महत्वपूर्ण है, जो वास्तु देवता का उदर कहलाता है, नाभि मंडल कहलाता है, तो उस स्थान पे क्या रखना चाहिए? एक तो बता दिया कि यहाँ पर ही कोई भी आप कथा वार्ता करते हैं घर में, तो हवन इसी स्थान पे करिए, और तुलसी का एक पौधा इसी स्थान पे रखिए। अब इसके अतिरिक्त ब्रह्म स्थान पे क्या क्या रखा जाए, हम आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार बता रहे हैं। पानी का नल, अगर आप अपने घर में बोरिंग कराते हैं तो ईशान कोण में, यदि नगर पालिका या नगर महापालिका का द्वारा आपको जल मिल रहा है, तो उसका भी आप प्रवेश इसी स्थान पे लगाइएगा, नल का, ईशान कोण में। तुलसी अगर आपको घर में रख रहे हैं तो इसी स्थान पे रखिए, या और बहुत से लोग अब तो सिल नहीं रखते हैं, अब मसाला तो आप लोग मिक्सी में पीसते हैं, यदि सिल बहुत से लोग अभी भी रखते हैं, तो सिल रखने का स्थान भी यही बताया गया है ब्रह्म स्थान में। अब ब्रह्म स्थान में जल का निकास ईशान कोण से होना चाहिए। ब्रह्म स्थान जो घर का मध्य क्षेत्र कहलाता है, वो घर का वो नाभि केंद्र है, वो घर का, उस भवन का नाभि है। इसलिए ये स्थान सदैव स्वच्छ और अप्रदूषित रखना चाहिए। इसी से उस घर का भाग्य बनता है। ब्रह्म स्थान का तल अर्थात फर्श आपके घर से नीचा ही होना चाहिए। यहाँ की भूमि, वहाँ की भूमि बहुत कठोर नहीं होनी चाहिए। मध्य स्थान की मिट्टी भी फिसलने वाली नहीं होनी चाहिए। मध्य स्थान अर्थात ब्रह्म स्थान जो होता है, वो घर का हृदय कहलाता है, घर का हार्ट होता है, इसलिए बड़ा नाजुक होता है। इसको बहुत ही देख रेख से आप लोग रखिए। मध्य स्थान इतना बड़ा और विस्तृत होना चाहिए कि वहाँ से आकाश का अधिकांश भाग क्षितिज को छोड़कर दिखाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आकाश शिव है और आकाश ही विष्णु है, और आकाश का दर्शन करना निश्चय ही ये सिद्ध होता कि आपने शिव जी का और विष्णु जी का दर्शन कर लिया। आकाश परम सत्ता है महाकाली का। आकाश देवतायन है, आकाश में देवता लोग विचरण करते हैं। इसका दर्शन सदैव करना चाहिए। आंगन में कभी भी कुआं नहीं बनाना चाहिए, अब तो होता ही नहीं है। आंगन में किसी प्रकार का कोई भी वृक्ष नहीं रखना चाहिए, केवल रखिए तो तुलसी का पौधा। आंगन में चींटी और दीमक ये नहीं होने चाहिए। अगर चींटी और दीमक का बिल बना है तो उसका ज़रूर उपचार करिए, अब ध्यान रखिएगा। और ब्रह्म स्थान पे कभी भी घर का कूड़ा नहीं रखिएगा। ब्रह्म स्थान पर कभी भी हाथ पैर धोने की व्यवस्था मत करिएगा, और ब्रह्म स्थान को सदैव साफ रखिएगा। आपका घर सुखी रहे, आप सुखी रहें, सब लोग सुखी रहें, यही मेरी कामना है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।